जैसे कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का एक कौल है कि किसी भी बात को किसी भी काम को शुरू करने से पहले 100 बार सोचो। ओपन किया है 10-12 सालों से सोशल सेक्टर से रहा है, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं भी अपना एक कोई यूनिक आइडिया लेके आऊँ, कोई ऐसा अपने लोगों के लिए। मैं भी को नहीं है आगे चल के क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, सैलरी तो उतनी होगी। ठट्टा में काफ़ी सारी जगहों पे मिल जाएगा, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो टेस्ट पे है। कितनी भी अगर कोई चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो हमें भी हाइजीन को मेंटेन किया हुआ हर चीज़ में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई हमें ऐसी कोई कंप्लेन, कोई शिकायत जो कस्टमर से नहीं मिली। सोडा स्ट्रीम पे टेस्ट, क्वालिटी और रीज़नेबल प्राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाया हूँ आपके सामने एक और मोटिवेशनल स्टोरी। इस शहर का सबसे ऑथेंटिक, क्वालिटी और यूनिक फूड का रेस्टोरेंट, जिसके ऑनर आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इरफान भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान भाई, आपके कैरियर का स्टार्ट कैसे हुआ और कैसे आपने इतना अच्छा होटल जो है शहर में ओपन किया है? मेरा चूँकि लास्ट जो एक्सपीरियंस है कोई 10-12 सालों से सोशल सेक्टर से रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें पूरे पाकिस्तान में आना जाना रहता था हमेशा। तो शुरू से लेके मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं भी अपना एक कोई यूनिक आइडिया लेके आऊँ, कोई ऐसा अपने लोगों के लिए मैं भी कोई ऐसी चीज़ लाऊं ताकि वो लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। इरफान भाई, जॉब से कारोबार का क्या सफ़र था और कैसे आपके आइडिया है कि आप एक कारोबार अपना ऑन करें? जॉब वाली जो लाइफ थी वो भी 12 से 15 साल मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजरे। काफ़ी सारा मतलब कि इज़्ज़त कमाई, नाम कमाया, लेकिन फिर भी प्राइवेट जॉब जो है वो सिक्योर नहीं होती। हमेशा ज़हन में यही जो बात रहती थी कि प्राइवेट जॉब सिक्योर नहीं है, आगे चल के क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। और दूसरी बात ये कि उस पर अगर क्लोजिंग के टाइम पे, मंथ के एंड में अगर क्लोजिंग होती थी, या ऐसे सारे काम जो काम का बर्डन होता था, या प्रोजेक्ट की एंड रिपोर्ट होती थी, ये सारी चीज़ें, तो रात को 2-2 बजे भी अगर बैठ के काम करो, की सैलरीज ये वो सब वही थी। मतलब कि आप मेहनत कितनी भी करनी है, सैलरी तो उतनी होगी। लेकिन अपना कारोबार जो होता है उसमें आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आपको उसका फल मिलेगा। दूध में जितनी ज़्यादा चीनी डालनी है उतना दूध मीठा होना है। तो अपने कारोबार में, अपनी चीज़ में हमेशा जितनी ज़्यादा मेहनत करनी है उतना ही मतलब कि फ़ायदा मिलना है। अच्छा इरफान भाई, मुझे ये बताएं कि आपके रेस्टोरेंट में की स्पेशलिटी क्या है? तो फ़ास्ट फूड तो आपको मतलब कि ठट्टा में काफ़ी सारी जगहों पे मिल जाएगा, लेकिन हर किसी का अपना टेस्ट होता है, क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है। तो हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो टेस्ट पे है, क्वालिटी पे है, क्वांटिटी पे है, क्योंकि हम क्वालिटी और क्वांटिटी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। महंगाई की वजह से हर चीज़ के रेट्स जो हैं वो अप डाउन होते रहते हैं, डाउन तो नहीं होते, अप ही होते रहते हैं। उसके हिसाब से भी हमने रेट में थोड़ी मतलब कि जब स्टार्ट लिया था और अब तक थोड़ा मतलब कि उसमें हमने उसको इंक्रीज़ किया है। क्वालिटी हमको वही रखनी है, कर लिया है कि भाई क्वालिटी को कभी भी पीछे नहीं लाना। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने क्वालिटी और क्वांटिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। बहुत सारे होटल्स ऐसे हैं जब वो अपना नाम बना लेते हैं तो अपनी क्वांटिटी भी कम कर देते हैं और क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। इसके बारे में आप क्या राय देंगे? सर, ऐसा अगर कोई करता है तो फिर वो ज़्यादा टाइम चल भी नहीं सकता। सही। तो हमने शुरू से लेके ये किया है कि कुछ भी हो जाए हमें मतलब कि अपनी क्वालिटी नहीं गिरानी। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना किसी भी सूरत में। कितनी भी अगर कोई चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो हमें भी वक्त के साथ साथ चलना होता है, लेकिन हम अपनी क्वालिटी पे इंशाल्लाह कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अच्छा इरफान भाई, मुझे ये बताएं कि सोडा इस शहर में पहले नहीं था, ना किसी ने नाम सुना था, तो ये नाम कैसे आपने सोचा कि सोडा भी मैं जो इंट्रोड्यूस करवाऊँ और नाम ही आपने सोडा स्ट्रीम रख दिया? इसके बारे में क्या कहानी है इसकी? ये था कि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा काफ़ी पूरे पाकिस्तान में, लाहौर, इस्लामाबाद या बाकी और भी इंटर सिंध में या यहाँ वहाँ पे आना जाना ज़्यादा ही होता था। हमारी मंथली मीटिंग है, क्वार्टरली मीटिंग है, या एनुअल, ये भी जो सारी चीज़ें होती रहती थी। तो बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में यहाँ वहाँ पे आना जाना ज़्यादा होता था। तो जब भी मैं वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ देखता था, मैं उसको अपने ऐसा समझें कि ज़हन में बिठा लेता था, यार इसको कैसे करना है, ये क्या करना है। तो मेरा ये इसके पीछे की जो कहानी है 3-4 सालों की मतलब की कहानी है। पूरा 3-4 साल इस पे मैंने काम कर करके फिर एंड में आके मतलब कि इसको किया। और लास्ट में मैंने मतलब कि अभी तो कराची, हैदराबाद में तो आप जाके देखें तो काफ़ी सारी जो है वो सोडा शॉप है मुख्तलिफ नामों से, कि हर चीज़ ऐसे नहीं बन जाती, उसके पीछे ये पूरी एक जद्दोजहद होती है, तब जाके वो चीज़ बनती है। तो मैंने बस एक जगह पे एक सोडा शॉप देखी और मैं उससे थोड़ा मतलब कि इंस्पायर हुआ, और मैंने कहा कि ये चीज़ हमारे शहर ठट्टा मकली में भी होनी चाहिए। तो लोगों के लिए, नौजवान लोगों के लिए अच्छी एक बैठक होनी चाहिए, एक अच्छा साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए, ताकि वो अपने दोस्तों के साथ आके मिलजुल के बैठें
کوئی گپے شپے لگا سکیں, اچھی کوالٹی والے فاسٹ فوڈ یا جو ڈرنک وغیرہ سے انٹرٹین بھی ہو سکیں. اچھا عرفان بھائی, میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ آپ کا جو ہے بہت زیادہ فوکس ہائیجین پہ بھی ہے, تو یہ بھی ایک بہت اچھی علامت ہے. اگر ہم اب بات کرتے ہیں آپ سے انویسٹمنٹ کی, کیونکہ ہمارے جو زیادہ تر ویورز ہیں وہ یوتھ ہے, تو آپ کیا بولتے ہیں کہ اگر کسی کو اسٹارٹ اپ لینا ہو اتنے اچھے ہوٹل کھولنے کے لیے انویسٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے آپ کے؟ فاسٹ فوڈ میں تو اتنی کوئی زیادہ میرے خیال سے انویسٹمنٹ نہیں ہے. وہ تو کوئی بھی ایزیلی مطلب کہ اس کے ہاتھ میں اگر 5-6 لاکھ روپے بھی ہیں تب بھی وہ اسٹارٹ کر سکتا ہے. لیکن جو سوڈا شاپ ہے اس کی مشینیں جو ہیں وہ باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں, جس کی وجہ سے مجھے اپنے ساتھ ایک پارٹنر لینا پڑا. شہباز نام ہے ان کا, وہ بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم 2 پارٹنر ہیں یہاں پہ, اسی کو لے کے ہم نے مطلب کہ یہ اسٹارٹ لیا, کیونکہ سوڈا جو مشینیں باہر سے امپورٹ کروانا یہ کروانا اس میں بہت زیادہ کاسٹ لگتی ہے. تو اس کے لیے مطلب کہ تھوڑا جو ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے, تھوڑا آسان نہیں ہے سوڈا شاپ کھولنا. اچھا کیونکہ فاسٹ فوڈ تو کوئی بھی ایزیلی ایسے اسٹارٹ کر سکتا ہے, ورنہ یہاں پہ تو فوڈ اسٹریٹ لگی ہوئی ہے پوری. اگر آپ کوالٹی کو مینٹین نہیں کریں گے تو شاید ہی کوئی ریٹرن ہو آپ کے پاس. تو ہمارے پاس الحمدللہ ہم نے جو نام کمایا ہے, عزت کمایا ہے. سوڈا اسٹریم آپ کو پتہ ہے ایک برانڈ ہے یہاں پہ ٹھٹا میں, تو وہ اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ کوالٹی ہم نے دی ہوئی ہے لوگوں کو, ٹیسٹ دیا ہوا ہے اور ہائیجین کو مینٹین کیا ہوا ہے ہر چیز میں. تو الحمدللہ ابھی تک کوئی ہمیں ایسی کوئی کمپلین, کوئی شکایت جو کسٹمر سے نہیں ملی. اچھا عرفان بھائی, یوتھ کو کیا میسیج دیں گے آپ؟ سب نے مجھے جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہی کیا کہ نہیں یار سوڈا یہاں پہ چلنی ہے, یہ ہوگا, یہ کوئی کراچی حیدرآباد کا آئٹم ہے یہاں پہ نہیں چلے گا. کسی نے بھی مجھے مطلب کہ یہ نہیں کہا کہ آپ شروع کریں یہ چل جائے گا. ویسے قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک قول ہے کہ کسی بھی بات کو, کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے 100 بار سوچو. اگر آپ نے اس کو شروع کر دیا تو پھر مطلب کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, پیچھے کا نہیں سوچنا کہ کیا ہونا ہے, پھر اس پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ہے. پھر آپ محنت کریں تو پھل آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا عرفان بھائی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سوڈا اسٹریم پہ ٹیسٹ, کوالٹی اور ریزنیبل پرائس ہر چیز اویلیبل ہے. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.